चार धामों में से मुख्य धाम श्री बद्रीनाथ जी। तो अभी मैं हूँ बद्रीनाथ में। जैसे मैंने केदारनाथ किया, मेरी जो इच्छा थी कि मैं पंच केदार करूँ, लेकिन वही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशन कह लीजिए, कि नहीं कर पाया। तो वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि केदारनाथ, तुंगनाथ, उनकी यात्रा मैंने कर ली। और अभी मैं आया हूँ बद्री विशाल के दरबार में। यहाँ पे मैंने दर्शन किए हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ का रास्ता बता दूँ, लोकेशन बता दूँ। अगर आप केदारनाथ से आ रहे हैं, तो आपको चोपटा की साइड से आना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा छोटा ही पड़ता है। और रही बात चोपटा से अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो अप्रोक्स आपको 170-80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और 170-80 किलोमीटर में से आपको कम से कम ये मान के चलिए 80 किलोमीटर ऐसा मिलेगा, बिल्कुल भी आपको साफ एरिया नहीं मिलेगा, रफ एरिया मिलेगा बिल्कुल ही। तो आपको सारे रास्ते वगैरह मैं दिखाते चलूँगा, अभी रास्ता आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से क्या करना है, तो ये सब होगा आज की यात्रा में। तो चलिए आप सभी के साथ बद्रीनाथ जी की यात्रा में आपको दिखाता हूँ। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो केदारनाथ से ही, अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप वहां से बस ले सकते हैं। वहां से आपको बस मिल जाएगी, सोनप्रयाग से आपको बस मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आएगा रुद्रप्रयाग की साइड से, और जो दूसरा रास्ता आएगा वो आएगा गुप्तकाशी से चोपटा साइड में। गुप्तकाशी से रास्ता जाता है कालीमठ और साथ में ऊखीमठ। तो ऊखीमठ साइड से आपको आना है, वहाँ से आपको लगभग 170 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप रुद्रप्रयाग साइड से आते हैं तो आपको 10 से 12 किलोमीटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ता है। और रही बात एक्सपीरियंस की, अगर आपको नया एक्सपीरियंस लेना है तो आप चोपटा साइड से आइए। चोपटा साइड से आप आओगे, रास्ते आपको खूबसूरत मिलेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और रास्तों के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए आ रहे हैं तो बस आपको कैसे मिलेगी? बस आपको मिलेगी सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग में आने के बाद आपको बद्रीनाथ तक की डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप पहले रुद्रप्रयाग तक आइए, वहां से आपको बस डेफिनेटली मिल जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चोपटा साइड से अगर आप आ रहे हैं तो आपको चमोली तक आना है। चमोली से आप डाइवर्ट हो जाते हैं, एक रास्ता चला जाता है बद्रीनाथ की तरफ और एक रास्ता चला जाता है ऋषिकेश या केदारनाथ की तरफ। तो वहां से आप रास्ता आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी। बद्रीनाथ धाम आपको काफ़ी अच्छा रास्ता मिलेगा, रास्ते में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। रास्ते के साथ साथ आप इस रास्ते पे कभी भी बोर नहीं हो सकते हैं। और अगर आप अपनी खुद की बाइक या खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आपको रास्ता और भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट देखने को मिलेंगे। उसके हिसाब से आप कहीं पे भी रुक के फोटोग्राफी वगैरह या फिर जो व्यू हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। और व्यू के साथ साथ आपको साइड जो मिलेगी, रोड साइड जो मिलेगी, वो भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी मिलेंगी। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इस तरह के आपको वॉयलेट कलर के, पर्पल कलर के, लेवेंडर कलर के जो फ्लावर हैं ये आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट जो लगा था यही सीन लगे थे, जब रोड पे फूल नीचे गिरे हुए थे तो काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब इनका व्यू देखते ही बनता है। ऐसी चीज़ें हैं, रास्ते आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। चोपटा से पहले ही अगर जैसे आप पंच केदार की यात्रा करना चाहते हैं तो उससे पहले ही ऊखीमठ से थोड़ा निकलते ही आपको मध्य महेश्वर का रास्ता मिल जाएगा, वहां से आप मध्य महेश्वर जा सकते हैं। आगे जब आप आते हैं आपको चोपटा मिलता है। चोपटा में रह के आप तुंगनाथ महादेव जी का 5 किलोमीटर का ट्रैक, जो कि लिखने में आता है लेकिन रियल में वो है कम से कम 7 किलोमीटर का ट्रैक आराम से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के बाद आप बद्रीनाथ की आगे यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की थी। हम केदारनाथ से जब आए थे तो वहाँ से हमने पहले तुंगनाथ की यात्रा की। रास्ता तो आप देख ही रही है, रास्ता डाइवर्ट हो जाता है बद्रीनाथ की तरफ। यहाँ से आपको बद्रीनाथ चले जाना, और ये एरिया जो है ये है
चमोली का एरिया। चमोली से डाइवर्ट हो जाते हैं तो एक साइड चला जाता है रुद्रप्रयाग की तरफ और एक चला जाता है बद्रीनाथ की तरफ। तो आपको बद्रीनाथ साइड जाना है और वहीं से आपकी यात्रा बद्रीनाथ के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप तुंगनाथ तक जब पहुंच जाते हैं, तुंगनाथ के बाद आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। एक ही दिन में मैंने यात्रा कर ली थी, मैं अपनी बताऊं तो, क्योंकि ये था कि दोनों तरफ की यात्रा मेरे को करनी है, बद्रीनाथ भी जाना है और चोपटा में तुंगनाथ भी जाना है। तो तुंगनाथ आराम से हो गया था, 3 से 4 या 5 घंटे में आपका तुंगनाथ आराम से हो जाएगा। गुप्तकाशी रुकने के बाद हमने रात में गुप्तकाशी में स्टैंड लिया, वहीं पे रुकने के बाद हम सुबह निकले। हम 3 बंदे थे, लेकिन यात्रा मैंने अकेले नहीं की, 2 बंदों ने नहीं की, वो आगे बद्रीनाथ की तरफ चले गए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ आपका चोपटा से लगभग 170 से 180 किलोमीटर पड़ जाता है आराम से। तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, बस ये है कि ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि इस टाइम ये मई का मंथ है और मई मंथ में जितने भी यात्री हैं सारे यात्री हद से ज़्यादा आपको संख्या में देखने को मिलेंगे और ट्रैफिक तो आपको जगह जगह मिलेगा। बद्रीनाथ की यात्रा आप कभी भी करोगे ना, ट्रैफिक आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो ये रास्ता जो है, ये रास्ता सिर्फ रोड का रास्ता है, जो आपको बद्रीनाथ मंदिर तक रोड का ही रास्ता मिलेगा। यानी कहने की बात यह है कि आप जब भी यात्रा करने जाओगे तो आपको कोई भी ना तो ट्रैकिंग करनी है ना ही कुछ, और आपको सीधा अगर आप बाइक लिए हुए हो तो आपको पार्किंग में लगानी है और थोड़ा सा आपको 50 से 100 मीटर ही चलना है, आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और साथ में की जाए रास्ते की बात, तो रास्ते आपको बेहद ही खूबसूरत रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता है वहाँ पे आपको लैंडस्लाइडिंग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि लैंडस्लाइडिंग अगर हो भी गई बाई चांस तो उसके 2 घंटे के बाद ही जो यहाँ का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है या फिर जो यहाँ पे काम करते हैं, और जो एरिया फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरिया ऐसे जो फिक्स है कि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होगी ही होगी, उसके हिसाब से 2 घंटे में ही सारा रास्ता क्लियर हो जाता है और ट्रैफिक खुल भी जाता है। ट्रैफिक आपको छोटे छोटे पैच में मिल जाएगा, बड़े पैच में मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा चलोगे आप, ट्रैफिक आपको ज़रूर मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट रहता है कि अगर आप बाइक लेके आ रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बाइक थोड़े रास्ते में जल्दी निकल जाती है और जल्दी ही रास्ता कवर भी कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं, बड़े व्हीकल में दिक्कत हो जाती है। तो एक तो रास्ते की दिक्कत है और साथ में लैंडस्लाइडिंग की। और यहाँ पे जो आप लैंडस्लाइडिंग देख भी रहे हो, ये लैंडस्लाइडिंग आपको जगह जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जितने भी आपको स्टाफ मिलेगा या फिर जो भी पुलिसकर्मी आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे, रास्ते जल्दी साफ़ करवा देते हैं, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। और अगर आपको कहीं पे लैंडस्लाइडिंग मिलती है और बाई चांस नहीं हो पाती है तो यहाँ पे जगह जगह आपको हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिलेंगे, उन पे आप कॉल करके और इनकी जानकारी दे सकते हैं लैंडस्लाइडिंग के लिए। और थोड़ी ही देर में लैंडस्लाइडिंग हटाने के लिए आपको यहाँ पे जो जेसीबी या फिर जो ट्रक वगैरह है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो बद्रीनाथ धाम तो आप पहुंच जाओगे आसानी से। और फिर बात आती है कि वहाँ पे रुके कहाँ। तो वहाँ पे अगर आप देखो सोलो ट्रैवलर हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप अपना कैंपिंग टेंट वगैरह लेके जाइए, क्योंकि वो आपके लिए अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि मैंने खुद किया था। और कई सारे बंदे ऐसे हैं जो मेरे को रास्ते मिल गए थे, उनके साथ मेरी कंपनी भी हो गई थी, तो हम साथ में स्टे किया था, हमने साथ में हमने टेंट लगाया था। तो ऐसे आपको कई सारे आपको बाइकर्स मिल जाएंगे जो कि टेंट वगैरह लेके गए होंगे और जो कैंपिंग वगैरह करेंगे। और रही बात वहाँ पे रुकने की, तो अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप आसानी से रुक सकते हो। जो वहाँ पे आपको रेंटिंग स्टार्ट होगी सिंगल पर्सन के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको 500 रुपये से लेके, और डबल पर्सन के लिए आपको 1000-1100 रुपये तक की मिल जाएगी। कई जगह ऐसी है कि वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी आपको धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएंगी। छोटी मोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए। बाकी आप वहाँ पे रुकेंगे तो इतना महंगा भी आपको नहीं मिलेगा। रही बात खाने की, अब कर लेते हैं खाने की बात। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप खाना खाना चाहते हैं तो लगभग 150 रुपये से लेके आपको 200 रुपये में नॉर्मल थाली मिल जाएगी, और एक बंदे का एक टाइम में हो जाएगा। कुछ जगह अगर आप 2 से 3 बंदे हैं तो आपको पर पर्सन ऐसा 100 रुपये 120 रुपये इस हिसाब से पड़ेगा। तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको किस तरह का खाना खाना है। अगर आप सिंपल खाना खा रहे हैं तो 150 रुपये में आपका आराम से हो जाएगा।
और बद्रीनाथ धाम जब आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको विष्णुप्रयाग भी देखने को मिलेगा और नज़ारे तो आप पूछे मत, तो नज़ारे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगे। सामने जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोकल एरिया से भी गुजर रहे हो तो लोकल एरिया भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि एक तो आप घर से बाहर हो, पहाड़ों में हो, तो वो हर एक एक्सपीरियंस आपको अलग ही महसूस कराएगा, अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जैसे तैसे करके आप पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री विशाल जी के दरबार में। तो यहाँ पे आप आइए, शाम को पहुँचते हैं दर्शन कीजिए, सुबह पहुँचते हैं दर्शन कीजिए। आप जैसे भी करेंगे काफ़ी अच्छे आपको दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। और रास्ते का बता दूँ, रास्ता ऐसा है कि भी हद से ज़्यादा ख़राब आपको रास्ता मिलेगा। मतलब आपको इतना तंग कर देगा रास्ता कि बस पूछिए मत। आपको जोप्टा साइड से अगर आप आ रहे हो तो आपको अप्रोक्स 190 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे भी कर लीजिए। और 190 में से 100 किलोमीटर तो आपको ऐसा पड़ेगा बिल्कुल ही रफ़ रहेगा, और 90 किलोमीटर ऐसा है कि नॉर्मल रास्ता मिलेगा। और जैसे ही आप बद्रीनाथ के 100 किलोमीटर के अंदर आओगे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी यहाँ से करने हैं दर्शन, तो अंदर चलते हैं और पहले दर्शन करते हैं। और देखिए यहाँ पे होते हैं बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन, आपको काफ़ी शानदार अच्छा लग रहा है देखने में। और देखिए भीड़ भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे। और देखिए यहाँ से अंदर फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह तो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ से होते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन। और साइड में वहाँ लक्ष्मी जी हैं, और यहाँ दिखा दें आपको, यहाँ पे हनुमान जी आपको मिलेंगे। और मंदिर आपको काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। और भीड़ भी आपको काफ़ी। और यहाँ पे मंदिर है श्री क्षेत्रपाल घंटाकरण जी, तो इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये हनुमान जी मंदिर यहाँ पे। हनुमान जी महाराज की जय जय, बजरंग बली। जय श्री बद्री विशाल। तो दोस्तों मैंने अभी बद्रीनाथ जी के यहाँ पे आया था और दर्शन हुए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी आप कर लीजिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। अभी तो जैसे टाइम ठीक ठाक था, जैसा भी था 8 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुँच गया था। और व्हीकल्स आपको लगातार आते मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भी व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी रात यहाँ से बस चलती हैं, या फिर हरिद्वार ऋषिकेश कहीं से भी बसेस आती भी हैं। लेकिन वो ये कि अगर आप पर्सनल व्हीकल में अपने सफ़र कर रहे हैं या उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप जल्दी कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ये देखिए सामने यहाँ पे आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी अभी। और सुबह अगर मैं दर्शन करता सुबह हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती। तो अभी सुबह आएंगे, सुबह यहाँ पे जो तप्त कुंड है यहाँ पे, वहाँ पे स्नान करेंगे। और ये थे बद्री विशाल जी। और यहाँ की यात्रा भी अपने 4 धाम है, 4 धामों में से एक मुख्य धाम है बद्रीनाथ जी। केदारनाथ जी मैंने पहले कर लिए हैं, बद्रीनाथ जी अभी किए हैं। तो आगे भी गंगोत्री यमुनोत्री रहते हैं, वो भी कर लेंगे जल्दी ही, ऊपर वाले की इच्छा रही तो। आप आओगे तो आपका मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, और आपको जो अनुभव होगा वो अलग ही लेवल का अनुभव आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली किसी यात्रा में, अगले किसी पड़ाव पे। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।